तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शाहनवाज की कॉल को कट करने के बाद में जो मैंग वो होती है वो बैठकर मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इस मैच में इसकी जैसी एक छोटी सी लड़की को लगा था कि वो मेरे साथ में कंप्लीट कर चुकी है, टाइम आ चुका है इसे यहाँ पर एक छोटा सा सबक जो है वो सिखाने का। और मैंग वो कि इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शाहनवाज ऑफिस के अंदर आ चुका होता है और शाहनवाज को देखकर सभी लोग ग्रीट करने लगते हैं। और अब शाहनवाज को देख कर क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो कब से इतना सीरियस होने लगा, सच में ये कितना हैंडसम है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि सच में जो शाहनवाज है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर उसके आते के साथ ही पूरे ऑफिस का जो रंग है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और उनके इतना सोचते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो उनके पास से गुजर जाता है, जो देख कर क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में मैं तब से इस पर्सन का यहाँ पर खड़े होकर इंतजार जो है वो कर रही थी, लेकिन इस पर्सन ने तो एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और अब क्यावली के इतना सोचते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो ऑफिस के अंदर जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में शाहनवाज जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो चारों का स्टूडियो है इस टाइम पर उनकी प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है और क्या वहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो तुम लोगों के सामने आई है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर पहली लड़की जो होती है वो खड़ी होते हुए शाहनवाज को बताती है कि प्रेसिडेंट शाहनवाज सभी अकाउंट जो है वो अच्छे ऑर्डर में है, उसी के साथ में वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर जो बिजनेस ऑर्डर का फ्लो है वो थोड़ा सा कम है, जिस कारण जो रिवेन्यू है वो थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के साथ में इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सोल्व जो है वो कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो खड़ा होते हुए बताता है कि इससे अलग जो न्यू एम्प्लॉई है उनकी भी जो रजिस्ट्रेशन है उन्हें शुरू जो है वो कर दिया गया है और जो मंथली सैलरी है उसे भी यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड जो है वो कर दिया गया है, जल्दी ही वहाँ पर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंग फुयो का स्टूडियो की जो मैनेजर होती है वो खड़ी हो जाती है और शाहनवाज से बोलती है कि वहाँ पर जो कस्टमर बेस है चारों स्टूडियो का वो लगातार स्टेबल है, लेकिन जो न्यू कस्टमर है उनकी वहाँ पर थोड़ी सी कमी है। इससे अलग वहाँ पर काफ़ी सारे जो योगा स्टूडियो है वो भी आसपास में मौजूद है, जिसका वहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर जो है वो हम लोगों तक जो है वो नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ के अंदर हमें शायद कुछ बदलाव जो है वो करना होगा। जोशन का शाहनवाज जो होता है वो एक बंदे से बोलता है कि ठीक है उस प्लान का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बोला था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा शाहनवाज को एक फाइल जो होती है वो देते हुए बताता है कि प्रेसिडेंट शाहनवाज पूरा ड्राफ्ट जो है वो प्रपोजल का तैयार हो चुका है, हम इस टाइम पर पूरा हैंडओवर जो है वो अपने हाथों में जो है वो ले चुके हैं, बस वहाँ पर थोड़ी सी जो चेंजिंग है उसकी ज़रूरत है। इससे अलग यहाँ पर जो क्रिटिकल पोजीशन है फाइनेंस है कि उसे भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। उससे अलग वहाँ पर जो स्टोर मैनेजर है वो भी यहाँ पर अपने जो पर्सनल ऑप्टिमाइज है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी थोड़ा स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब शाहनवाज जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली इतने लंबे टाइम तक जिंगफोस के ऊपर काम करने के बाद में यहाँ पर फाइनली जो मेरी टीम थी उसने यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम है जो है वो ख़त्म करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़े प्लान होते हैं उन्हें केवल एक ही रात में कंप्लीट जो है वो नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को धीरे धीरे कर ही यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करना होता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो बोलता है कि और ओवरऑल मैनेजमेंट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि टोंग वैन और यूजी फैंग जो है वो दोनों काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जिस टाइम पर स्टूडियो का जो मैनेजमेंट है वो स्टेबलाइज जो है वो हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर जो बची हुई 2 लोकेशन है उनके लिए भी हम जो मैनेजर है उन्हें ढूंढ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैंने सब चीज़ों को देख लिया है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। देखा जाए तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम काम को कैसे करते हो, मुझे बस जो रिजल्ट होता है उससे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए तुम लोगों को जिस तरीके से सही लगे तुम लोग चाहे उस तरीके से कर सकते हो। और अब चूँकि यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो इस मीटिंग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई लड़की जो होती है वो भी शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि जब तक कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने काम को सीरियस तरीके से करते हैं और बेफालतू के यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें जो है वो नहीं करते तो जो प्रेसिडेंट शाहनवाज है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं करते। और तभी दूसरा बंदा जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो प्रेसिडेंट थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बाद भी इनके कारण हमारे काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शाहनवाज फोइंग के साथ में होता है और फोइंग से पूछता है कि ठीक है जिस टाइम पर मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या उस टाइम पर यहाँ पर कुछ हुआ था। जो सुनते के साथ ही फोइंग जो होती है वो शाहनवाज को बताती है कि यहाँ पर टोटल 2 चीज़ें हुई है। जो सुनकर शाहनवाज बोलता है कि ठीक है बताओ मुझे। जो सुनते के साथ ही फोइंग जो होती है वो बताती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज है वो इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे कि आपके पास में कुछ ज़्यादा ही लड़कियाँ हैं और अगर आपके पास में इतनी ही सारी लड़कियाँ रही तो जल्दी ही आपको किडनी की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और अब फोइंग की इस बात को सुनते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि क्या तुमने उन्हें रोका नहीं। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो शाहनवाज से बोलती है कि आखिर मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी। जो सुनते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि अरे तुम तो इस चीज़ के बारे में जानती हो कि इस चीज़ से मेरी किडनी में प्रॉब्लम हुई कि या फिर नहीं, या फिर मैं कितना हेल्थी हूँ।
जो सुनकर फ़ोइन काफ़ी फ़नी तरीके से अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन 2 बार मैंने इनके साउंड जो है वो सुने हैं और दोनों ही बार जो साउंड थे वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थे। उन साउंड को सुनकर मैं इतना तो कह सकती हूँ कि इन्हें किडनी की तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बल्कि अगर बॉस जो है वो चाहे तो वो एडल्ट फ़िल्म के पॉर्न स्टार जो है वो बन सकते हैं। जो सुनकर अब शैनी वानु से पूछता है कि ठीक है बताओ दूसरी चीज़ क्या हुई है। जो सुनकर फ़ोई उसे बताती है कि दूसरी चीज़ ये हुई है कि लंच के दौरान जो चैंग मैंग लू है वो तुम्हारे ऑफिस के अंदर आराम करने के लिए गई थी, तभी क्याओली भी तुम्हारी ऑफिस के अंदर चली गई और उन दोनों के अंदर थोड़ी नाकाचुकी हुई है। जो सुनते के साथ ही शैनी वानु से बोलता है कि लेकिन वे दोनों तो एक दूसरे के जानती ही नहीं है, तो फिर उन दोनों के बीच में बहस कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो बताती है कि जिंग हान के मुताबिक यहाँ पर जो क्यावली है वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि जो मैंगलू है वो डायरेक्टली तुम्हारे ऑफिस के अंदर जाकर तुम्हारी सीट पर बैठ गई। जो सुनकर शैनीवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम वापस अपने काम पर जा सकती हो। और इतना सोचकर शैनीवान वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसने मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुलाया है। ऐसा लगता है कि सच में ये मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं करने देने वाली। और अब इतना सोचकर शैनीवान अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि प्रेसिडेंट शैनीवान क्या आपने अपने काम को फिनिश कर दिया। जो सुनकर शैनीवान उससे बोलता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट क्यों कह रही हो, यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं है तो तुम्हें मुझे प्रेसिडेंट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैनीवान के कोट को उतारते हुए उससे बोलती है कि अरे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट ही कह दिया। जो सुनकर शैनीवान बोलता है कि क्या सच में। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर मिस जो है वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मीटिंग करने के कारण शायद तुम थोड़ा थक गए होगे, तो चलो मैं तुम्हें हेड मसाज जो है वो दे देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो खिड़की को बंद जो है वो करने लगती है। जो देखकर शैनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम खिड़की को क्यों बंद कर रही हो, तुम तो बस मेरे सर की मसाज करने वाली थी ना। जो सुनते के साथ ही जो मैंगल वो होती है वो बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम केवल सर की मसाज से तो नहीं रुकने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्यावली होती है वो भी मैंगलुओ की तरफ देखने लगती है। और शैनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे बालों को धोना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें रात तक इंतज़ार जो है वो करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ऑफिस के अंदर ये करना सही होगा। और अब शैनीवान के इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो क्यावली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो क्यावली होती है वो भी गुस्से में अचानक से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आखिर वे लोग जो है वो अंदर किस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें यहाँ पर जो खिड़की है उसे बंद करने की ज़रूरत है। और इतना बोलकर अब क्यावली जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जाते हुए बोलती है कि मैं देखने के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जिंग हान जो होती है वो क्यावली को रोकने की कोशिश करती है। और उसके इतना बोलते हमारा व्यू जो होता है वो मैंगलुओ के ऊपर आ जाता है, जो कि शैनीवान से बोलती है कि प्रेसिडेंट शैनीवान आपका जो एयर कंडीशनर है वो तो सच में काफ़ी ठंडी हवा देता है। जो सुनते के साथ ही शैनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे हक करना चाहती हो तो कर सकती हो, तुम्हें बेफालतू के इस तरह के बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर अब मैंगलुओ जो होती है वो शैनीवान को हक करते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट सच में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो क्यावली होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब क्यावली को देखने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो सीधे शैनीवान के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए शैनीवान से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी, क्योंकि जिस टाइम पर मैंगलुओ जो है वो यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद में मेरी बारी आएगी। जो सुनते के साथ ही शैनीवान अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि हस्बैंड जो स्पोर्ट कार्ड आपने मुझे दिलाई थी वो तो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप अपनी कार को धुलवाने के लिए कहाँ पर लेकर जाते हो। जिसे सुनते के साथ ही अब क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या शैनीवान ने इसे स्पोर्ट कार जो है वो बाय कर दी है और ये सब शैनीवान को सीधे हस्बैंड के बोल रही है। नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अब इतना सोच कर क्यावली भी शैनीवान के पास में बैठ जाती है और बोलती है कि शैनीवान मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्टर जो है वो करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि उसकी मिनिमम एज जो है वो क्या होती है, 20 होती है या फिर 22 होती है। देखा जाए तो मैं अभी केवल 20 की हूँ, अगर 22 एज मिनिमम है तो शायद मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये इतनी बेसिक सी बात को भी नहीं जानती और ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई जो है वो कहना चाहती है। 1 मिनट को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर अपनी एज का शो ऑफ जो है वो कहना चाहती है, लगता है कि मुझे अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि हस्बैंड मैं अभी तक भी इस चीज़ को यहाँ पर डिसाइड जो है वो नहीं करा पाई हूँ कि मुझे अपना जो हाउस है उसे रेनोवेट जो है वो कैसे कराना चाहिए, क्या आप चूज़ करने में मेरी मदद कर सकते हो। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि क्या शैनीवान ने इस बूढ़ी औरत के लिए घर भी बाय कर रखा है। और उनके इतना सोचते के साथ ही शैनीवान चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है अब तुम दोनों जो है वो आर्ग्यू करना बंद करो।
और तुम दोनों की दोनों जो है वो जल्दी से अपनी जो बैग है उसे मेरे आके लेकर आओ। और अब शान युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो मैंग लुओ होती है वो बोलती है कि हस्बैंड क्या हमें इस चीज़ को अभी के अभी करना है। जो सुनकर के आवली जो होती है वो बोलती है कि मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो केवल जिंगहान के साथ में ही कर सकती हूँ, मैं किसी और दूसरी लड़की के साथ में शान युआन को शेयर नहीं करूँगी। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक मिनट रुको, क्यावली की बातों को सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि क्यावली और सिंघान जो है वो दोनों एक साथ में शानीवान के साथ में कर चुकी है। देखा जाए तो इन दोनों ने साथ में ही कंपनी को ज्वाइन जो है वो किया है, दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी लग रही है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो क्या जो शानीवान था वो ऑलरेडी इन दोनों के साथ में कर चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही सैनिवान अपनी बेल्ट को निकालते हुए क्यावली जो होती है उसे बोलता है कि क्यावली तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो, मेरे पास में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ, तुम दोनों को ही 3-3 बेल्ट जो है वो पड़ने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो शहनीवान से बोलती है कि लेकिन यहाँ पर वो ये वही है जिसने कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी, अपनी कार और घर का शो ऑफ जो है वो कर रही थी, तो तुम इसे भी पनिश जो है वो क्यों नहीं कर रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बड़बड़ाते हुए बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोनों लड़कियाँ जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की काफ़ी क्लोज है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में जो बॉस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेकर, क्या उनकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो वो आदमी अपनी ऑफिस के अंदर ही मल्टीपल वुमेनों को हैंडल जो है वो कर रहा हो तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम जो है वो कैसे हो सकती है। यहाँ पर बेफालतू के बेवकूफ़ वाले जो रूमर्स हैं उन्हें फैलाना बंद करो। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो फुइंग होती है वो भी अपने सर को पकड़ लेती है, और वहीं दूसरी तरफ जो जिंग हान होती है वो भी उन लोगों की बातों को सुनकर कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाती। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।